Hello student, welcome to class 12th analysis of financial statement and our chapter is going on financial statement of a company. Beta in this chapter already we have completed format of balance sheet and each and every head of balance sheet. And now today we will discuss about format of a statement of profit and loss account. ये format हमारा क्या होता है? Statement of profit and loss is a statement that show the financial position of a company, that is profit earned or loss incurred during the accounting period of a company. अब जो हमारा जो फॉर्मेट है किसके अकॉर्डिंग है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ पर. द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज प्रिस्क्राइब्ड इन पार्ट सेकेंड ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये पार्ट हमारा सेकेंड है ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013. वाइवा के टाइम पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होता है. अब बात करते हैं फॉर्मेट की. तो सबसे पहले हमारी हेडिंग आएगी नेम ऑफ द कंपनी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर इंडेड. फिर हम बात करते हैं जो हमारा पहला कॉलम होगा वो है पर्टिकुलर. नाउ सेकंड जो हमारा कॉलम है नोट नंबर, थर्ड कॉलम करेंट ईयर अमाउंट है एंड लास्ट कॉलम जो है हमारा प्रीवियस ईयर अमाउंट है. कंपनी में हम 2 सालों की अमाउंट दिखाएंगे ताकि इजीली हम कंपेयर कर सकें. फिर हम बात करते हैं जो हमारा पहला हेड आएगा वो है हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको आप 11th में सेल्स बोलते हो, पार्टनरशिप में सेल्स बोलते हो. जो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से डायरेक्टली जो हमारी सेल होती है, जो अर्निंग होती है, वो हमारा आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में. फिर अदर इनकम है, किसी अदर सोर्सेज से कोई इनकम होगी वो हमारा है. पहले एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं, फिर हम ईच एंड एवरी हेड के बारे में डिस्कस करेंगे. अदर इनकम, देन फिर हमारा आ गया फर्स्ट एंड सेकंड, इसका जो टोटल होगा वो हमारा आ जाएगा टोटल रेवेन्यू में, टोटल इनकम में. फिर हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की. जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो फॉर्मेट में है हमारा नेक्स्ट एक्सपेंसेस है. फर्स्ट है एक्सपेंसेस में जो हम डालेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिर वर्क इन प्रोग्रेस and stock in trade, employee benefit expenses, finance cost, depreciation and amortization expenses and other expenses. जो हमारे सारे expenses हैं यहाँ पर हम बाकायदा each and every head है और उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे. फिर हमारा सारे expenses लिखने के बाद आ जाएगा total expenses and total expenses में आ जाएगा उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो टोटल एक्सपेंसेस. फिर हमारा फिफ्थ जो पॉइंट है वो कैसे आएगा, टोटल रेवेन्यू में से हम क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंसेस हम माइनस कर देंगे. थर्ड माइनस फोर्थ, तो हमारा फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा आ जाएगा. फिर हम क्या करेंगे, लेस टैक्स, और हमारा आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो वी हैव कंप्लीटेड द फॉर्मेट ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. नाउ वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी हेड ऑफ स्टेटमेंट. कंटेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो हमारा, इट रिफर्स टू रेवेन्यू अर्न बाय अ कंपनी फ्रॉम इट्स बिजनेस ऑपरेशन, दैट इज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. फॉर एग्जाम्पल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम नेट सेल्स में से अगर कोई सेल्स रिटर्न होगी तो वो माइनस कर देंगे. मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज से जो भी हमारा माल सेल करेंगे, डायरेक्टली ट्रेडिंग एक्टिविटीज से जो हमारी सेल होगी वो हमारी इसमें आएगी. यानी कि जो भी हमारे बिजनेस के मेन ऑपरेशन से जो सेल होगी वो हमारी आएगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, या सिंपल सा आप बोल सकते हो जो सेल्स होगी दैट इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. फिर हम बात करते हैं अदर इनकम की. अदर सोर्सेज होते हैं, बिल्डिंग रेंट पर दिया हुआ है आपने, डिविडेंड मिल रहा है आपको, इंटरेस्ट मिल रहा हुआ है, कोई स्क्रैप माल आपने फालतू का बेचा हुआ है. स्क्रैप माल जो है गुड्स से, मटेरियल का नहीं, किसी और चीज़ का, किसी अदर सोर्सेज से कोई इनकम हो रही है, दैट विल कम ऑन दी अदर इनकम. फिर हम बात करते हैं, देख लेते हैं कि अलग अलग कंपनीज होती, सपोज फाइनेंशियल, एक ट्रेडिंग कंपनी हो गई, ऑपरेटिंग कंपनी हो गई, और एक होगी हमारी फाइनेंशियल कंपनी जैसे कि बैंक वगैरह. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ दोनों के लिए अलग अलग हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, अंडर विच हेड द फॉलोइंग रेवेन्यू आइटम्स विल बी सोन इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल कंपनी. बेटा हमारे लिए इंटरेस्ट अर्नड होगा, जो हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, इंटरेस्ट अर्नड होगा, वो हमारे लिए नॉर्मल नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए होगा वो अदर इनकम, लेकिन फाइनेंशियल कंपनी के लिए वो होगा ऑपरेटिंग इनकम. आप ये समझ लो जो मेन काम से हमारा, जो मेन काम हमारा उससे जो अर्निंग हो रही है वो हमारी ऑपरेटिंग इनकम है, और किसी अदर सोर्सेज से हो रही है तो वो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है. तो फाइनेंशियल कंपनी है, उनका मेन काम क्या है, कैश को देना, कैश को लेना, तो उससे जो इनकम उनको हो रही है वो उनकी ऑपरेटिंग इनकम होगी.
बट नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए वो अदर इनकम में आएगा। तो हम डिवाइड करेंगे, जो हमारे हेड है इंटरेस्ट रिसीव नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए अदर इनकम होगी और फाइनेंशियल कंपनी के लिए ये रेवेन्यू इनकम होगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। डिविडेंड रिसीव्ड सेम आ जाएगा हमारा फाइनेंशियल कंपनी के लिए, ये हमारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, और नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए हमारी क्या है, ये अदर इनकम का पार्ट होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स जो होगा फाइनेंशियल कंपनी के लिए ये अदर इनकम में आ जाएगा, और नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए भी किस में आएगा, ये अदर इनकम में आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं, जो पहला हमारा हो गया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम। नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में जो हमारे आते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, बात करते हैं जो हमारा बात है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की। जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस में हमारा सबसे पहले आ रहा था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ था। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इट रिफर्स, जो हमारा आएगा, इट रिफर्स टू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर मटेरियल्स कंज्यूम्ड इन मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स एंड इट इज कैलकुलेटेड एज, जो हमारा फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी में। फिर हम बात करते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इट रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेलिंग, यानी कि रीसेलिंग के लिए अगर आप कुछ परचेज कर रहे हो तो वो आपका आएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में। फिर हमारा आता है चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। फिनिश्ड गुड्स मतलब स्टॉक जो है, इन्वेंट्री हमारा 3 टाइप का होता है, जो रेडी माल है उसका बचा हुआ स्टॉक, जो रेडी माल है उसका स्टॉक, जो मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है प्रोसेस में है उसका स्टॉक, और जो हमारा बिल्कुल रॉ मटेरियल है उसका स्टॉक। तो इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि तीनों का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग का जो डिफरेंस होगा वो हमारा आएगा चेंज इन इन्वेंट्री में। अब अभी आपने जब करंट एसेट्स की हेडिंग पढ़ी होगी बेटा, तो उसमें आपको इसके बारे में डिटेल में समझाया गया होगा। फिर हम बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट एक्सपेंसेस आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो हम एम्प्लॉय को जो सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, उसके रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस है, कैंटीन एक्सपेंसेस है, वो सारे के सारे कोई फंड वगैरह है या अदर फंड है जो भी एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए बनाए गए, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, फाइनेंस कॉस्ट में। 11th में हम वेजेस अलग दिखाते थे, सैलरी अलग हो गया, बट यहाँ पर हमारा किस में आएगा, फाइनेंस कॉस्ट में आएगा वेजेस, सैलरी, रिफ्रेशमेंट, अदर स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, कैंटीन एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। फिर हम बात करते हैं फाइनेंस कॉस्ट की। जो हमारा फाइनेंस कॉस्ट होगा, इट इंक्लूड इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स फ्रॉम द बैंक एंड अदर फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस लाइक पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर एक्सेट्रा, यानी कि लोन को लेने की जो हमारी कॉस्ट होगी, फाइनेंस को अरेंज करने की जो भी हमारी कॉस्ट है वो हमारा आएगा फाइनेंस कॉस्ट में। फिर हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। आपको पता होगा डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करते हैं वो हम टेंजिबल एसेट्स में चार्ज करते हैं, और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस जो होता है वो इंटेंजिबल एसेट्स में होता है। द टर्म डेप्रिसिएशन is used for writing off fixed tangible assets over their useful life. For depreciation is, what is depreciation? Depreciation is the fall in value of fixed assets due to the uses or passes of time etc. फिर हम बात करते हैं amortization की। जो हमारी मीनिंग क्या होती है, ऑल यू नो कि amortization expenses जो हमारे हैं, amortization is used for writing off fixed intangible assets over their useful life. फिर हम बात करते हैं अदर एक्सपेंसेस की। अदर एक्सपेंसेस में इन सारे हेड के अलावा कुछ और भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो हमारे किस में आएंगे, अदर एक्सपेंसेस में आएंगे। इट इंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस दैट आर नॉट शोन अंडर द अबव मेंशन आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड द डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस शोन अंडर अदर एक्सपेंसेस इज गिवन इन द नोट टू अकाउंट्स। फॉर एग्जाम्पल, other expenses, selling and distribution expenses, administrative expenses, advertisement, commission, insurance expenses etc. that will the part of other expenses, यानी कि वो सारे expenses जो above किसी भी head में नहीं आ रहे हैं, फिर आप उनको कहाँ पर डालेंगे, notes to account में other expenses में डालेंगे। for example, administrative, advertisement, commission, insurance etc.